सेंट्रल कश्मीर में उतना ज़्यादा हमारा जो है वो फोकस नहीं था। हम नॉर्थ कश्मीर में हमने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर हम साउथ चले गए, लेकिन जो है ये आशिफ साहब जो है वो कंटिन्यू ग्राउंड पे लगे हुए थे। और हम ये स्ट्रीट कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमने कोई जलसे का प्रोग्राम नहीं रखा है, कोई रोड शो नहीं लग रहा है। और हमें इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर हमें 10 लोग भी सामने मिलते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, हम अपनी बात पहुंचाने के लिए आए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आए। लिहाजा हमने कोई वो जलसे टाइप नहीं रखा, हमने स्ट्रीट कैंपेनिंग रखी है, डोर टू डोर जा रहे, वो लोगों से जो है वो सच बात कह रहे, हक बात कह रहे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग इस बार हक का साथ देंगे, सच का साथ देंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पिछले 70 सालों में उनके साथ कौन सा जुल्म और जाती हुई है। तो इस बार इंशाल्लाह एक चेंज के साथ है, एक ऑल्टरनेटिव हमने दिया है और पार्टी, और इंशाल्लाह इस बार इंजीनियर रशीद साहब के साथ है। ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे अपने बाप को छुड़ाना है, मैंने ये कहा था मेरे वालिद साहब के साथ साथ जो भी बाकी मजलूम हमारे नौजवान जेलों में बंद है, उनके लिए आवाज़ उठानी है, उनकी बात करेंगे। क्योंकि एक कैदी का दुख और दर्द इंजीनियर रशीद समझ सकता है, क्योंकि वो खुद जो है कैद में है, 5 साल से 15 दिन की बेल के लिए आए हैं। फिर रही बात सियासत की, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं खुद कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और मुझे पता है ये आपका सवाल नहीं, ये अपोजिशन वालों का सवाल है जो कहते हैं कि आज अब्रार रशीद क्यों कैंपेन के लिए निकलता है। उनको मिर्ची लग गई तो लगने दो। मेरे वाले साहब जब मुझे कहेंगे कॉलेज जाने के लिए, मैं तब जाऊँगा, मेरी मर्जी है। मैं एज वॉलंटियर बासित कश्मीरी जैसे बाकी नौजवान अपना एक जमहूरी हक रखते हैं वोट डालने का, जमहूरी हक रखते हैं किसी भी इलेक्शन रैली में हिस्सा लेने का, मैं भी एज वॉलंटियर कैंपेन कर रहा हूँ। मेरी कोई पार्टी में पोस्ट नहीं है, मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में एज वॉलंटियर में काम कर रहा हूँ। और अगर कौम के लिए मेरे से कुछ हो सकता है तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। बाकी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि मैं घर बैठ जाऊँ, मैं ज़रूर घर बैठ जाऊँगा, लेकिन जब मेरा मन होगा, जब इलेक्शन खत्म होगा, जब मेरा दिल मुझे चाहेगा और जब मेरे वालिद साहब मुझे कहेंगे, मैं तब बैठूंगा। बाकी किसी को चाचा मामा बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या करना है। इतने लोग जमा होते हैं फिर भी जितने इतने बड़े जलसों में नहीं थे, ये क्योंकि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम में ही चुने गए हैं और अवाम से ही हम आगे आ रहे हैं। हमारा कोई कैडर नहीं है, ये लोगों के साथ हम बैठते हैं, बाजारों में बात करते हैं। जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं वो तो लोगों के सामने रुकते भी नहीं हैं, उनके पास बड़ी बड़ी पार्कों के पास बड़े बड़े खर्चे होते हैं। और ये जो तहरीक है, अवामी तहरीक, जिसको इन्होंने कहा नॉर्थ कश्मीर से स्टार्ट हुआ और उधर ही दब जाएगी, मैं आपको वसूख के साथ बोलता हूं कि गांदरबल के लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ नहीं रोकेंगे। और हमारा वादा रहा, जैसे इस मेरे नौजवान भाई ने कहा कि रोड मैप क्या रहेगा हर एक को छुड़ाने का, इंजीनियर साहब ने एक ही बात कहा कि कश्मीर आप हमें मैंडेट दे दो, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रिजॉल्व करना है एक एक चीज। बच्चों को छुड़ाना, एमनेस्टी लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक रिजॉल्व होना चाहिए। उन्होंने अपने एमएलएस को कहा जो भी चुन के आ जाएगा तैयार रहना, नेक्स्ट दिन हमें मोदी के सामने हमें उधर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तब प्रोटेस्ट भी करेंगे। और जेल अगर जाना पड़ेगा जेल के लिए भी तैयार हो। जो ये बोलते हैं कि भाई किसके साथ ये जुड़े हैं, उनको पूछो आपने अलायंस किसके साथ किया? जब वक्त आया बीजेपी के साथ, जब वक्त आया कांग्रेस के साथ। ये वाहिद एक इंजीनियर रशीद है जिन्होंने कहा सर कटेगा मगर मैं किसी के साथ ना झुकूंगा ना बिकूंगा।